मित्रों, आज फिर हाजिर हूं एक नई कहानी अज्ञा वेताल लेकर। यह कहानी हमारी पौराणिकता का आज के संदर्भ में विस्तार है। कहानी मैंने अप्रैल 2006 में लिखी थी। कहानी 3 भागों में है। प्रस्तुत है, वाचन कर रहा हूं भाग 1, कहानी अज्ञा वेताल। क्या आपने अज्ञा वेताल के बारे में सुना है? गर्मी में पूरी छोर से सूर्य नहीं, आग का गोला उगता है। भक्तजन उसे ठंडा करने के लिए जलांजलि देते हैं तो असहाय पक्षी कलरव कर अपनी व्यथा प्रकट करते हैं। ठंडी हवाएं उससे उलझना नहीं चाहती, वे भी कहीं दूर जाकर दुबक जाती है। पेड़ पौधे बेचारे भाग तो नहीं पाते, हाँ, मुंह नीचा कर ऐसे खड़े हो जाते हैं जैसे पकड़े गए अपराधी अदालत में खड़े होते हैं। बादल यूं तो हर समय आवारागर्दी करते हुए नजर आते हैं, पर अब जरूरत पड़ी तो वे भी ऐसे गायब हुए जैसे विपत्ति पड़ने पर खुदगर्ज दोस्त। नदी, तालाब, महासागर सभी बुजुर्गों की तरह सूरज को समझाते हैं तू क्यों अपने क्रोध से सब पर कहर बरपाता है, पर उसे किसी की परवाह हो तब ना। क्रोधी व्यक्तियों ने कब किसी की सुनी है, उन्हें तो सिर्फ जलना और जलाना आता है। ऐसा ही एक सूर्य शीतल के घर में आग उगल रहा था। भय के मारे वह एक पांव पर खड़ी थी। मुझे समझ नहीं आता, रात भर में तिजोरी की चाबी कहां चली गई? धरती निगल गई अथवा आसमान खा गया। रात घर में आते ही मैंने चाबी डाइनिंग टेबल पर रखी थी। तुम उसे ठीक जगह रखना तो दूर, इधर उधर और डाल देती हो। एक भी काम ढंग से नहीं करती। कहते कहते अमित देव की आंखें लाल होने लगी थी। मुझे तो मालूम भी नहीं रात आपने चाबी कब रखी थी। घर में घुसते ही तो अंगारे उगलने लगे थे। इन दिनों कारोबार बिल्कुल ठीक नहीं चल रहा, किसी की नजर तो नहीं लग गई और न जाने क्या क्या। दोनों बच्चे तो आपकी आवाज सुनकर चुपचाप ऊपर कमरे में चले गए थे। मैं कुछ कहती इसके पहले ही आप मुझ पर चिल्ला पड़े। अब खड़ी खड़ी देखती रहोगी या खाना भी बनाओगी? मैं खाना लेकर आई तब तक आपका गुस्सा शिखर पर था। रात की टूटी हुई प्लेटें अभी भी रखी हैं। न खुद ने खाया न मुझे खाने दिया। खुदा का शुक्र है आपने प्लेट फेंकी तब मैं थोड़ा सरक गई, अन्यथा प्लेट फूटती या नहीं मेरा सर अवश्य फूट जाता। आखिर आपको हो क्या गया है? इन दिनों न जाने क्यों दिमाग इतना गर्म रहता है। बात बात में गुस्सा आता रहता है। रात में भी अजीब तरह के सपने आते हैं। कभी लगता है जंगल में खड़ा हूं एवं चारों ओर आग धधक रही है। कभी देखता हूं कि जलती भट्टी के बीच खड़ा हूं। एक बार तो विचित्र सपना आया कि मैं अंगारे खा रहा हूं। कहते कहते अमित के माथे पर क्रोध एवं विषाद की रेखाएं खिंच गई। अंगारे खाओगे तो राख हंगोगे? शीतल हंसते हुए बोली। वह जानती थी यह हंसने का समय नहीं है, पर कई बार हंसी एंटीडोट का काम करती है। अपनी बात आगे बढ़ाने के पहले उसने अपना हाथ अमित के हाथ पर रखा एवं समझाते हुए से बोली, अमित, अपने स्वभाव को थोड़ा शांत करो। आपके साथ सारे घर को जलना पड़ता है। किसी भी समस्या का निदान उस समस्या को समझने से ही हो सकता है। उफनता हुआ दूध सदैव राख में गिरता है। शीतल ने बात तो पते की कही थी, पर क्रोधी व्यक्ति को तो मात्र क्रोध ही सूझता है। शीतल की बात सुनते ही अमित बारूद की तरफ फट पड़े। तुम्हें तो बस उपदेश देना आता है। तुम्हें मालूम है इन दिनों फैक्ट्री में कितनी प्रॉब्लम्स हो गई हैं? फैक्ट्री में प्रॉब्लम्स हैं तो मुझसे शेयर किया करें, शायद मैं आपकी मदद कर सकूं। गुबार निकालने से ही मन हल्का होगा। अरे वो मदन है ना, यूनियन का नेता, वही जिसे तुम्हारे पिताजी के कहने से रखा था। कह रहा था मजदूरों का वेतन नहीं बढ़ाया तो अगले महीने से हड़ताल करेंगे। एक तो फैक्ट्री ठीक नहीं चल रही, फिर कंगाली में आटा गीला। कहते कहते अमित सर पकड़कर बैठ गए। अब तक फैक्ट्री जाने का समय हो चुका था। शीतल ने आनंद फानन में नाश्ता बनाया। जल्दी जल्दी में अमित ने नाश्ता किया एवं तेजी से निकल गए। इन दिनों शीतल अक्सर अमित के पसंद का खाना बनाती है, पर अमित को तो खाना देखते ही उबकी आती है। साथ का संबंध भी शायद मन की प्रसन्नता से है। शीतल और अमित के विवाह को 10 वर्ष होने को आए। पहले 3-4 वर्ष तो हवा की तरह सन्न से निकल गए। आगे 2-3 वर्ष अमित फैक्ट्री के कार्य में मशगूल रहे। उनकी मेहनत रंग लाई। उनके प्रोडक्ट की तूती बोलने लगी। शहर में नाम फैला, पर न जाने गत 1 वर्ष से क्या हो गया। इन दिनों अमित हर समय गुस्सा करते रहते हैं। वैसे गुस्सैल तो शुरू से ही थे, पर इन दिनों गुस्सा जामे से बाहर हो गया है। अब शीतल को वो रस भरे दिन याद आते हैं जब अमित उन्हें हथेली के छाले की तरह रखते थे। फैक्ट्री की समस्याएं भी दिनों दिन बढ़ रही है। बच्चों का स्वास्थ्य भी 1 वर्ष से ठीक नहीं रहा।
2 महीने पहले शीतल को मस्तिष्क ज्वर हुआ। खुदा का शुक्र था कि बीमारी समय पर पकड़ी गई, अन्यथा न जाने क्या होता। यह समस्या खत्म हुई तो फैक्ट्री की समस्या आ खड़ी हुई। कल बैंक मैनेजर का भी फोन आया था कि आजकल किस्तें देरी से जमा हो रही है। भाग्य जब रूठता है तो मनुष्य की हड्डियां निचोड़ देता है। 1 वर्ष में ऐसा क्या हो गया? पिछले 1 वर्ष से महेंद्र जी भी तो नहीं आते। अमित ने वर्षों की दोस्ती क्षण भर में तोड़ दी, अन्यथा मित्र के साथ दुख बांटने से मन हल्का होता है। कोई 1 वर्ष हुआ। उस दिन अमित और महेंद्र ड्रिंक कर रहे थे। दोनों को कभी कभी दारू की तलब होती थी। अमित अगर ड्रिंक लेते तो मात्र महेंद्र के साथ। उन दिनों दोनों का कारोबार अच्छा चलता था। दोनों एक दूसरे की व्यावसायिक जरूरतें पूरी करते रहते थे। एक बार कुछ रोज के लिए अमित ने महेंद्र को 1 लाख रुपए दिए थे। महेंद्र ने दूसरे दिन लौटाने को कहा था, पर 10 रोज बीत गए। न जाने कैसे अमित ने ड्रिंक के 30 से पैक के साथ यह रकम मांग ली। महेंद्र को अमित का मांगना नागवार गुजरा। दोनों में अच्छी तकरार हुई। बात में बात बढ़ती गई। यकायक दोनों तेज आवाज में बोलने लगे। मोहल्ला सर पर उठा लिया। उस दिन शीतल बीच बचाव नहीं करती तो शायद हाथापाई हो जाती। दोनों क्रोध के मारे फुफकार रहे थे। उस दिन के बाद महेंद्र नहीं आए एवं शायद अमित के अच्छे दिन भी साथ ले गए। वचनों की चिंगारियां दुख का दावन बन गई। मनुष्य का मन भी कितना विचित्र है। कई बार तो वचनों की तलवार से लहूलुहान होकर भी वो उद्वेग में नहीं आता। कई बार मात्र अहंकार पर खरोंच प्रचंड क्षोभ का कारण बन जाती है। ऐसा क्यों होता है? रात अमित फिर देरी से आए। उनके भीतर कुछ सुलग रहा था। शायद यूनियन की समस्या उन्हें खाए जा रही थी। शीतल ने डाइनिंग टेबल पर थाली रखी। एक कौरी लिया होगा कि बिफर पड़े। इन दिनों रोज बेकार की भाजी बनाती हो, कोई स्वाद ही नहीं। अमित ने जलती आंखों से शीतल की ओर देखा। शीतल ने चुपचाप सुना एवं बिना बहस किए बेडरूम में आ गई। थोड़ी देर में अमित भी नाइट सूट पहनकर आए एवं बेड पर लेटकर पुस्तक पढ़ने लगे। यकाएक उन्होंने स्विच ऑफ कर लाइट बुझाई। तनाव में कामदेव का ही सहारा है, पर तनाव में सब फुस्स हो जाता है। गलती चाहे पुरुष की हो, पर क्रोध स्त्री पर ही उतरता है। आजकल तुम में पहली सी उत्तेजना नहीं रही। जरा सच धज कर रहा करो। बासी मुंह देखते ही मूड ऑफ हो जाता है। लगता है आजकल आप बातचीत करने की सामान्य मर्यादा भी भूल गए हैं। स्त्री सब कुछ सहन कर सकती है, पर अपने रूप की बुराई नहीं। ये लो, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। मैं तो तुम्हारे ही हित की बात कर रहा था। औरत का आधा रूप उसका श्रृंगार है। कभी खुद की शक्ल भी आईने में देखी है? मैं कहती हूं आप भी सोने के पहले सज धज कर क्यों नहीं आते? जब देखो यही नाइट सूट है, यही लटकता हुआ नाड़ा। इतना सुनते ही अमित बौखला गया, जैसे किसी ने चूने में पानी डाल दिया हो। क्रोधी पुरुष के पास एक ही अवलंब होता है, हिंसा का। उस दिन अमित ने शीतल को एक करारी थप्पड़ रसीद की। यह शीतल की सहन शक्ति की इंतहा थी। वह चाहती तो प्रतिरोध कर सकती थी, पर जाने क्या सोचकर चुप रह गई। उसके आहत मन में अब भी एक ज्योति जल रही थी। आखिर अमित को हो क्या गया है? अगली दोपहर शीतल अपने नाना के घर गई। उसके नाना नानी एवं मामा घर से कुछ दूरी पर ही रहते थे। शीतल का बुझा चेहरा देखकर उसके नाना हैरान रह गए। पूरी कथा सुनकर वे उसे एक सिद्ध योगीराज के पास ले गए। न जाने योगीराज ने शीतल की आंखों में झांक कर क्या देख लिया। कुछ रोज बाद योगीराज शीतल के घर आए। घर का निरीक्षण कर बोले, आपके घर में अज्ञा वेताल है। अभी वो आपके पति के दिमाग में बैठा हुआ है। यह अज्ञा वेताल क्या होता है? बोलते बोलते शीतल की आंखें भय के बारे फैल गई। शीतल और नाना दोनों योगीराज की बात सुनकर सहम गए। क्या आपके घर कुछ समय पूर्व कोई झगड़ा फसाद अथवा तेज आवाज में बातें हुई थी? एकाएक शीतल को महेंद्र वाली घटना याद आई। उसने योगीराज को पूरी बात बताई। बस उसी दिन से अज्ञा वेताल आपके घर में है। क्रोध, झगड़ा, वाद विवाद एवं झंझटें उसका भोजन है। जब तक उसे उसकी खुराक मिलती रहती है, वह घर नहीं छोड़ता। फिर इसका निदान क्या है योगीराज? मौन उसका परम शत्रु है। तुम दोनों को कुछ रोज मौन व्रत करना होगा। कुछ अन्य उपाय भी मैं बतलाऊंगा, लेकिन उससे भी पहले जरूरी है कि अज्ञा वेताल के उद्भव के बारे में आप जान लें। क्या आपने शिव धनुष टूटने पर परशुराम के आगमन की कथा सुनी है?
पहले आप उस प्रसंग को जान लें, आज्ञा वेताल के बारे में आप खुद समझ जाएंगे। भाग 2। सीता स्वयंवर के लिए रखे शिव धनुष को जब कोई महारथी नहीं तोड़ सका तो जनक प्रचंड क्षोभ से भर गए। उनकी अकलाहट ने उनके क्रोध को और हवा दी। रोष में भरकर वे अपने सिंहासन से उठकर खड़े हो गए। सभा में उस समय निस्तब्धता छा गई। उपस्थित सभी राजाओं एवं वीरों की ओर देखकर जनक बोले, लगता है ये पृथ्वी वीरों से खाली हो गई है। अब कोई राजा अपनी वीरता का अभिमान न करे। अभिमान करने को तो अब रह ही क्या गया है। आश्चर्य है, शिव धनुष को तोड़ना तो दूर, आप में से कोई उसे हिला तक नहीं सका। धिक्कार है आर्यव्रत के वीरों, राजाओं, रथियों एवं महारथियों को। लगता है वैदेही के भाग्य में विधाता ने विवाह रचा ही नहीं। कहते कहते उनकी आंखें लाल एवं चेहरा ताम्रवर्णी हो गया। तब गुरु की आज्ञा पाकर प्रभु श्री राम उठे। सिंह की एट को भी लजाते हुए वे शिव धनुष तक आए एवं देखते ही देखते एक अद्भुत चमत्कार हो गया। उन्होंने बिजली की फुर्ती से शिव धनुष उठाया, प्रत्यंचा तानी एवं पलक झपकते सभी सभासदों के सामने उसे तोड़ दिया। सीता ने प्रभु राम को जयमाला पहनाई ही थी कि सभा द्वार की ओर पुनः खलबली मच गई। उस ओर से चीख पुकार के स्वर आने लगे। कोलाहल सुनकर जनक एवं सभी सभासद विकल हो उठे। उत्सव का माहौल भय एवं विषाद में बदल गया। सभा द्वार से भ्रकुल श्रेष्ठ परशुराम प्रविष्ट हो रहे थे। सूर्योदय होने से जैसे चंद्रमा एवं सभी तारागणों का तेज श्रीहीन हो जाता है, परशुराम को देखकर सभी राजा निस्तेज हो गए। लंबा कद, तीखी नाक, अंगारे उगलती आंखें, विशाल ललाट, उस पर चमकती हुई लाल त्रिपुंडी, सिर पर जटाओं का जूड़ा, प्रलंब बांव एवं छाती पर भभूति, दाएं हाथ में धनुष बाण, पीछे तरकस एवं बाएं कंधे पर रखे फरसे से लग रहा था मानो साक्षात काल आ गया हो। वल्कल वस्त्र, गले में माला, कंधे पर मृगचर्म, सुंदर यज्ञोपवीत एवं पांव में खड़ाऊ पहने वे ऐसे लग रहे थे मानो वीर रस से पगा कोई मुनि सभा में खड़ा हो। पृथ्वी को कई बार क्षत्रियों से सूनी कर देने वाले उस तेजस्वी मुनि ने टूटे हुए शिव धनुष की ओर देखा। अनन्य शिव भक्त थे वे। अपने आराध्य का भग्न चाप देखकर उनकी भ्रकुटियां तन गई। क्रोध में आग बबूला होकर उन्होंने सभा में उपस्थित सभासदों, राजाओं एवं अन्य वीरों की ओर देखा। उनके कुपित नेत्रों को देखकर कई राजा एवं सभासद चेतना शून्य हो गए। जनक सिंहासन छोड़कर उनके समीप आए एवं उनके चरण स्पर्श करते हुए बोले, अहो भाग्य प्रभु, आपका आगमन अनुकूल समय पर हुआ है। जानकी विवाह के शुभ प्रसंग पर आपके आगमन से मैं कृतकृत्य हो गया। कहते कहते उन्होंने वहीं खड़ी जानकी, राम एवं लक्ष्मण को इशारा कर उनसे आशीर्वाद लेने को कहा। हिरणी की तरह सहमी हुई सीता आगे बढ़ी एवं मुनिश्रेष्ठ के चरण स्पर्श किए। सौभाग्यवती भव। उनकी आंखें अब भी रक्तवर्णा थी। स्थिति देखकर सीता वहां से प्रस्थान कर महल में चली गई। तब प्रभु श्री राम एवं लक्ष्मण आगे बढ़े एवं उन्होंने भी भ्रकुलनाथ के चरण स्पर्श किए। अपने पांवों को हटाते हुए परशुराम ने पहले भग्न धनुष की ओर देखा, फिर कुपित होकर जनक की ओर मुख करके बोले, हे जड जनक, अपने चतुर वचनों से मुझे न लुभा। बता, मेरा आराध्य महादेव का यह धनुष किसने तोड़ा है? या तो उस व्यक्ति को मेरे सम्मुख उपस्थित कर, अन्यथा समझ ले जहां तक तेरा राज्य है वहां तक की धरती उलट दूंगा। सभा में भयानक निस्तब्धता छा गई। परशुराम के क्रोध एवं तेज से सभी राजा पर चित्ते, सारी सभा को सांप सूंघ गया। उफनते हुए दूध का एक ही इलाज है, शीतल जल के छींटे। तब प्रभु श्री राम आगे बढ़कर अमृत स्वर में बोले, हे मुनिश्रेष्ठ, अजय शिव धनुष को भला आपके अनुग्रह एवं आशीर्वाद के बिना कौन तोड़ सकता है? ऐसा करने वाला तो आपका ही कोई शिष्य हो सकता है। आपकी शक्तियों से स्फूर्त हुए बिना ऐसा करने का दुस्साहस किसमें हो सकता है? क्षण भर के लिए परशुराम का क्रोध शांत हुआ, लेकिन वे तुरंत अपने पूर्व रूप में आ गए। उनका क्रोध पुनः उनके सर चढ़कर बोलने लगा। अभी दूध पूरा नहीं उफना था। गर्म दूध में शीतल जल के छींटे व्यर्थ है। पूर्ण उफान पर ही दूध इतना शक्तिहीन होता है कि मात्र पानी की कुछ बूंदें उसे नियंत्रण में ले लेती है। क्रोधी व्यक्ति का भी क्रोध जब तक पूर्णतः बाहर नहीं आ जाता, उस पर नियंत्रण मुश्किल होता है। परशुराम अब भी तमतमा रहे थे। राम की ओर मुंह कर बोले, शिष्य वह है जो शिष्य जैसा कार्य करे। अपने गुरु के आराध्य का अपमान कर वो कौन सी वीरता का प्रदर्शन कर रहा है?
कहते कहते पुनः सभा को घूरते हुए बोले, राम सुनो, जिसने शिव धनुष भग्न करने का दुस्साहस किया है वह शस्त्र बाहु के समान मेरा शत्रु है। मैं सब लोगों को मारना नहीं चाहता, वह अकेला मेरे सामने आ जाए, अन्यथा सभी समझ लें कि यहां उपस्थित सभी लोगों पर काल आ चुका है। कहते कहते उनकी आंखों से चिंगारियां बरसने लगी थी। अब प्रभु राम ने इशारे से लक्ष्मण की ओर देखा। वे जानते थे इस दूध को पूरा उफानने का कार्य लक्ष्मण ही कर सकता है। अंगारे तेज होंगे तभी तो दूध उफनेगा। परवान चढ़ा क्रोध क्रोधी को स्वतः शीहीन कर देता है। प्रभु का इशारा पाकर लक्ष्मण आगे बढ़े। परशुराम को भी शेष के फुफकार का स्वाद मिले। आगे बढ़कर बोले, मुनिवर, बचपन में हमने अनेक धनुइयां तोड़ी, तब तो हम पर कोई क्रोध करने नहीं आया। भला इस धनुष में ऐसी कौन सी बात है? मेरे अग्रज राम ने तो इसे छुआ भर था और ये टूट गया। धनुष पहले से ही पुराना था, इसमें रामचंद्र जी का क्या दोष? तीर तरकसों से खेलना एवं धनुष बाणों को तोड़ना तो हम क्षत्रियों को बचपन में ही सिखा दिया जाता है। क्षत्रिय शत्रुचित कार्य नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? कहते कहते लक्ष्मण की आंखें रोष से लाल होने लगी थी। रे मूर्ख बालक, लगता है तेरा विवेक पंगु हो गया है। क्या तू जगत विख्यात शिव धनुष को धनुइया समझता है? क्या तूने बोलने की मर्यादा भी नहीं सीखी? क्या तेरे सर पर काल छा गया है? तू मेरे इस फरसे की ताकत को नहीं जानता। इसने अनेक बार पृथ्वी को क्षत्रियों से विहीन किया है। इसी फरसे ने सहस्त्र बाहु की असंख्य भुजाओं को केले के वृक्ष की तरह काटा है। लगता है तूने मेरे क्रोध के बारे में सुना नहीं। मेरा नाम सुनने भर से स्त्रियों के गर्भ गिर जाते हैं। कहते कहते परशुराम के रोम रोम से ज्वाला फूटने लगी थी। मुनिवर, आप तो ललकारने लग गए। मैं कोई छुई मुई नहीं जो आपके क्रोध से डर जाऊं। लक्ष्मण ने इस बार सिंहनाद किया। अब तक उनकी चढ़ी हुई आंखें सूर्य की तरह आग उगलने लगी थी। एक क्षुद्र बालक की चुनौती सुनकर परशुराम के हृदय में शोले भभक उठे। गले की धमनियां तन गई। कुछ देर तक दोनों में वाद प्रतिवाद होता रहा। लक्ष्मण के वाकबाण परशुराम की क्रोधाग्नि में घी का काम कर रहे थे। क्रोध के मारे उनके सारे अंग चल रहे थे। ऐसा लग रहा था उनके क्रोध की नदी उत्सव के सारे आनंद को बहा ले जाएगी। लक्ष्मण का एक एक वाक्य विषैले तीर की तरह उनके हृदय को बींध रहा था। अब परशुराम अपना कठोर फरसा हाथ में लेकर खड़े हो गए। उनके नथुने ऐसे फड़कने लगे मानो जंगल में बड़वानल भभक उठा हो। उस समय उनकी दशा ऐसी थी मानो वे लक्ष्मण को कच्चा ही खा जाएंगे। उनके क्रोध को देखकर कटहल के फल की तरह राजाओं के रोम रोम खड़े हो गए। सभी सभासद सांस रोके खड़े थे। आंखों से अंगारे बरसाते हुए परशुराम बोले, अब मुझे कोई दोष न दे, ये बालक वध के ही योग्य हैं। विश्वामित्र एवं जनक दोनों ने नीति का हवाला देते हुए उनसे अनुरोध किया कि बालक स्त्री एवं शरणागत वध के योग्य नहीं होते, पर क्रोध की भट्टी में भभकते हुए परशुराम लक्ष्मण वध पर अडिग थे। दूध अब पूरे उफान पर था। निरंतर क्रोध ने उनकी शक्तियों का क्षय कर दिया था। तब प्रभु राम आगे बढ़कर बोले, मुनिवर, आपका धनुष मैंने तोड़ा है। मैं ही आपका अपराधी हूं। आपको क्रोध अथवा रोष जो भी करना है मुझ पर कीजिए। दंड देना है तो मुझे दीजिए। इतना कहकर राम मस्तक झुकाकर उनके आगे खड़े हो गए। उफनते दूध में इस बार शीतल जल के छींटे कारगर हुए, पर परशुराम का अहंकार अब भी देदीप्यमान था। राम की ओर देखकर बोले, शायद तू मेरे प्रभाव को नहीं जानता। धनुष तोड़कर ऐसे खड़ा है मानो कोई महावीर हो। लगता है अब तक बराबरी वालों से तेरी टक्कर नहीं हुई। परशुराम का दर्द मर्दन करते हुए राम इस बार गंभीर वाणी में बोले, अब तक मैं तपस्वी समझकर आपका आदर कर रहा था, लेकिन अब आप स्पष्टता सुन लें कि संसार में ऐसा कौन सा योद्धा है जिसके डर के मारे रघुवंशी मस्तक झुकाते हैं। मृत्यु क्षत्रियों का श्रृंगार है। युद्ध में फिर चाहे हमें काल ही क्यों न ललकारे, हम पीठ नहीं दिखाते। कहते कहते राम ने एक अनंत रहस्य अपनी आंखों में समेटकर परशुराम की ओर देखा। यह 100 सुनार की हथौड़ियों के बाद एक लोहार के हथौड़े का प्रहार था। श्री राम के वीरोचित वचन एवं रहस्य भरी दृष्टि देखकर परशुराम की बुद्धि के पर्दे खुल गए। जंगल में सिंह जैसे गजराज का मान मर्दन करता है, वही दशा परशुराम की थी। अपनी दिव्य दृष्टि से उन्होंने क्षण भर में पता लगा लिया कि उनके सामने नर रूप में नारायण खड़े हैं। साक्षात प्रभु को सामने पाकर उनका शरीर पुलकित हो गया। हाथ जोड़कर बोले, प्रभु, अगर आप वही हैं जो मैं सोच रहा हूं तो मेरे क्रोध को मेरे ही इस नारायण धनुष से वायव्य दिशा में भेज दीजिए। इसने मेरे वर्षों के तप को नष्ट कर दिया है।
परशुराम की आज्ञा शिरोधार्य कर राम ने नारायण धनुष पर उनके क्रोध को रखा एवं प्रत्यंचा खींचकर वायव्य दिशा में इसे संधान किया। प्रभु को प्रणाम कर परशुराम सभागर से पार आए एवं वन की राह ली। वन में थोड़ी ही दूर चले होंगे कि वायव्य दिशा में उन्हें एक तेज अग्निपुंज दिखाई दिया। वह साक्षात अग्निप्रेत लग रहा था। परशुराम ने रुककर विनम्र आवाज में उससे पूछा, तुम कौन हो, यहां क्या कर रहे हो? मुनिवर, मैं अज्ञावेताल हूं। जिस मस्तिष्क में भी प्रवेश कर जाता हूं उसे क्रोध से उन्मत्त कर भांति भांति के पाप करवाता हूं। मेरी उपस्थिति उसके विवेक को पंगु कर देती है। मेरे सानिध्य से उसके सारे तप एवं पुण्य क्षीण हो जाते हैं। जैसे कामदेव को युवती स्त्री का बल है, मुझे क्रोध का दंभ है। वह अनुचर की भांति मेरे इशारे पर नाचता है। अब तक मैं आपके मस्तिष्क में निवास करता था। मैंने ही आपको बार बार क्रोध से भरकर शत्रुओं का नाश करवाया। मैंने ही आपको पिता से आज्ञा दिलवाकर आप ही के द्वारा आपकी माता का वध करवाया। मेरे ही कारण आप हर वक्त क्रोधित रहते थे। अपने क्रोध की शक्ति से मैंने आप जैसे ब्रह्मर्षि तक से निंदनीय कार्य करवा दिए। अब प्रभु राम ने मुझे आपके मस्तिष्क से निकाल दिया है। बताइए, अब मैं कहाँ निवास करूं? आप तो इतने तपस्वी थे, अन्य कोई तो मुझे झेल भी नहीं पाएगा। परशुराम उसे देखकर मुस्कुरा दिए। उसकी ओर देखकर शांत भाव से बोले, अब तुम उन गृहस्थियों के मस्तिष्क में जाकर निवास करो जो हर समय क्रोध से जलते रहते हैं, जो व्यर्थ वाद विवाद करते हैं, अकारण लड़ते झगड़ते हैं एवं बिना किसी प्रयोजन के तेज आवाज में वार्तालाप करते हैं। उन उदंड एवं कुटिल वचन कहने वालों के विवेक में बसकर तुम उन्हें कमजोर तेज विहीन कर दो। तुम्हारी उपस्थिति मात्र से वे दुर्भाग्य के चक्रव्यूह में गिर जाएंगे। उनके जीवन में चौतरफा समस्याएं खड़ी हो जाएगी। लेकिन प्रभु, मैं अकेला ये कार्य कैसे सिद्ध करूंगा? संसार में तो असंख्य क्रोधी जन हैं। तुम चिंता न करो, तुम इसी क्षण मेरे तेज के प्रभाव से असंख्य भागों में विभक्त हो जाओगे। तुम्हारे हर एक अंश से एक अज्ञावेताल बनेगा। इसके पश्चात तुम शहर शहर, नगर नगर, गांव गांव एवं बस्ती बस्ती में फैल जाओ। क्रोधी व्यक्तियों का मस्तिष्क ही तुम्हारा निवास होगा। लेकिन एक बात याद रखना, अगर वही व्यक्ति शांत होकर मौन का आश्रय ले, ईश्वर प्रणिधान एवं परोपकार की भावना से स्फूर्त हो जाए तो तुम एक पल भी वहां निवास नहीं करना। स्मरण रहे, बोधगम्यता होते ही तुम उसे मुक्त कर दोगे। उसी समय अज्ञावेताल असंख्य भागों में विभक्त होकर गांव गांव, नगर नगर, शहर शहर एवं बस्ती बस्ती में फैल गया। भाग 3। शीतल एवं योगीराज दोनों ने मिलकर अमित को अज्ञावेताल के बारे में समझाया। योगीराज के समझाने पर अमित ने शांति का मार्ग अख्तियार किया। 10 रोज कठोर मौन व्रत धारण किया। मौन ने उसके भीतर शांति एवं सद्भाव का अंकुरण किया। अब ईश्वर प्रणिधान, मानव सेवा एवं परोपकार उनके जीवनचर्या के अंग बन गए। भला ऐसे व्यक्ति के मस्तिष्क में अज्ञावेताल कैसे रहता? शीघ्र ही उसने यहां से किनारा किया। क्रोध एवं दुखों की अग्नि से जलता हुआ अमित एवं शीतल का परिवार शांत, सुखी एवं समृद्ध परिवार में बदल गया। महेंद्र ही नहीं, अमित के अन्य मित्र, रिश्तेदार एवं हितैषी भी पुनः अमित के यहां आने लगे। शांति एवं सद्भाव के तो सभी याचक हैं। अज्ञावेताल ने अभी अभी अमित का घर छोड़ा है। उसे तलाश है ऐसे घर की जहां क्रोधी निवास करते हो, जहां तेज आवाज में वाद प्रतिवाद होता हो एवं जहां परोपकार एवं ईश्वर पूजा का किंचित स्थान न हो। भूखी आंखों से वह अपने शिकार को ढूंढ रहा है। सावधान, कहीं ऐसे व्यक्ति आप तो नहीं हैं। धन्यवाद।